हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है वार्म बॉडीज़, जो 2013 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी है जॉम्बीज़ के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ जॉम्बीज़ सफाई कर रहे होते हैं। इन जॉम्बीज़ को इंसानों ने नहीं लगाया होता है, बल्कि ये तो इनकी एक अलग ही दुनिया है जिसे ये ऐसे ही साफ करते रहते हैं। या दूसरी चीज़ जो इन्हें पता होती है वो है खाना, यानी कि अपना पेट कैसे भरना है। जहाँ ये सब जॉम्बीज रहते हैं वो इस सिटी का एक अलग ही हिस्सा होता है, क्योंकि कुछ साल पहले कुछ इंसान किसी वजह से जॉम्बीज बन गए थे। तो इंसानों ने अपने शहर के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसकी दूसरी तरफ सब जॉम्बीज को रख दिया गया और एक तरफ सब इंसान। कई सालों से ये लोग इसी तरह रह रहे थे, लगभग 7 या 8 साल से। अब एयरपोर्ट पर, यानी कि जॉम्बीज वाली साइड, हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि होता तो जॉम्बी है, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहा था कि जब वो इंसान था तो कितना प्यारा होगा। वो अपनी सोच में गुम होता है। वो क्या सोच रहा होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि जॉम्बीज कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। उनके कलर्स भी काफ़ी पेल थे, क्योंकि उनमें खून नहीं था, और ना ही उनका दिल धड़कता था, क्योंकि वो तो मरे हुए थे। और इन लोगों को जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा पसंद थी वो थे इंसान। और ये सारे जॉम्बीज काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, और अब इनको बहुत भूख लगी हुई थी, और इसीलिए ये शहर के उस तरफ जाना चाहते थे जहाँ इंसान रहते थे, ताकि ये उन इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन वो दीवार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये लोग उस पार नहीं जा पाते। और ये अच्छी बात थी, क्योंकि इंसान जॉम्बीज से अट्रैक्शन नहीं करना चाहते थे, वरना वो लोग भी इन जॉम्बीज की तरह बन जाते। इन्हीं के साथ कुछ और भी लोग रहते थे, यानी कि कुछ और चीज़ जो बिल्कुल स्केलेटन्स की तरह दिखते थे, क्योंकि मरने के बाद उनकी सारी स्किन श्रिंक हो गई होगी, उनसे चिपक गई होगी। इसी वजह से उनकी बोन्स साफ नजर आती थी, इसीलिए उन्हें बॉनीज कहा जाता था। ये लोग जॉम्बीज को तो कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन ये भी इंसानों को खाना चाहते थे, और इसीलिए इंसान भी इनसे दूर भागते थे। अब जिस जॉम्बी की मैंने आपको शुरू में बात बताई, जो कुछ सोच रहा होता है, वो हमें काफ़ी क्लेवर भी लगता है, क्योंकि वो अपना पास्ट याद करने की कोशिश करता है। लेकिन उस बेचारे को कुछ याद ही नहीं आता। उसे बस इतना याद था कि जब वो जिंदा था तो उसका नाम आर से स्टार्ट होता था। वो हमेशा ऐसे लगता कि वो पता लगाना चाह रहा हो कि वो जॉम्बी किस तरह बना, और सच पूछे तो वो बेचारा इंसान बनना चाह रहा था, क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से बहुत तंग था। वो ना ही तो कुछ बोल सकता था, ना ही इंसानों के अलावा कुछ खा सकता था, और उन जॉम्बीज की बस यही जिंदगी थी जिसमें वो यूं ही स्लोली स्लोली चलते रहते थे। वो इंसानों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, इसीलिए वो चलते चलते एक प्लेन के अंदर जाता है। वहाँ वो म्यूज़िक प्ले करता है। वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी होता है जो कि आर का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब ये सारी ज़ॉम्बीज़ टीम अप करके डिसाइड करते हैं कि हम इंसानों के पास जाएंगे, ताकि उन्हें खाकर हम अपनी भूख मिटा सकें। लेकिन होता कुछ यूँ है कि शहर के दूसरी तरफ इंसान भी काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि शहर का आधा हिस्सा तो दूसरी तरफ था, और उनकी नीडेड सप्लाईज भी, जैसे कि खाना, मेडिसिन्स और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनकी उनको बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकते थे। अब इंसान भी अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें सब यंगस्टर्स होते हैं। इनमें से कुछ लड़के भी होते हैं और कुछ लड़कियां भी, ताकि वो जॉम्बीज वाली साइड जाकर कुछ स्टफ लेके आ सके। अब ये सारे इंसान दीवार के उस पार चले जाते हैं और एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं। इनको नहीं पता होता कि जॉम्बीज भी इस तरफ आए हुए हैं, लेकिन जल्द ही इनको रियलाइज हो जाता है कि जॉम्बीज भी इस मेडिकल स्टोर के आसपास ही हैं। इंसान जल्दी जल्दी इन जॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देते हैं। तभी आर देखता है कि एक लड़की भी उन पर शूट कर रही है, जिसका नाम जूली होता है, और वो इस मूवी की फीमेल लीड भी है। और उसे जब देखता है तो काफ़ी गौर से देखता है, जैसे कि इसकी उसके साथ कुछ मेमोरीज जुड़ी हो। आर याद करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिसको अपना नाम नहीं याद है उसको अपना पास्ट कैसे याद होगा। वो इसी सोच में गुम होता है। तभी एक इंसान उस पर अटैक करने लगता है, और इसी में आर उसे मार डालता है और उसका ब्रेन खा लेता है। अब यहाँ मज़े की बात ये होती है कि जब कोई जॉम्बी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसकी मेमोरीज वापस आने लगती है। वो सीधा जूली के पास जाता है और पहली बार उसका नाम लेता है,
क्योंकि जॉम्बी बनने के बाद आर ने पहली बार ब्रेन खाया था। जब वो नोट करता है कि बाकी सारे जॉम्बीज जूली पे अटैक करने वाले हैं तो वो जूली के फेस पे कुछ ब्लड लगा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि जूली की खुशबू जॉम्बीज तक ना जा सके और उनको यही लगे कि जूली भी उनकी तरह ही एक जॉम्बी है। फिर वो जूली को अपने साथ ले आता है अपने शहर की तरफ। फिर आर जूली को प्लेन की तरफ ले आता है और उसकी पहले की तरह केयर करने लगता है, उसे ब्लैंकेट देता है। लेकिन जूली उससे बहुत डरी होती है क्योंकि आर एक जॉम्बी था और जॉम्बीज का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आर बोल तो नहीं सकता था, लेकिन जब से जूली आई है उसने बोलना शुरू कर दिया। तो वो जूली से कहता है कि तुम डरो नहीं। जूली को ब्लैंकेट देने के बाद वो उसकी साथ वाली सीट पे बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और यहाँ पर आर का दिल धड़कता है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि जॉम्बीज का दिल नहीं धड़कता। तो ये इस बात का साइन होता है कि हो सकता है आर जो है वो इंसान में तब्दील होने वाला हो, क्योंकि इसमें इस तरह की चेंजेस आने लगे थे। जूली अभी भी डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि वो जानती थी जॉम्बीज के बीच रहना मौत है। फिर कुछ देर गुजरने के बाद वो आर से कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो आर उसके लिए खाना लेने चला जाता है और जूली तो यही चाहती थी। फिर वो एरोप्लेन से बाहर जाती है, भागने लगती है। तब वो देखती है कि कुछ जॉम्बीज उसके पीछे पड़ गए। तो वो एक प्लेन के नीचे जाके छुप जाती है और तभी वहाँ पे आर भी पहुँच जाता है, जो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई। वो उसे सिखाता है कि अगर तुम्हें जॉम्बीज के साथ चलना है तो तुम्हें इस प्रकार से धीरे धीरे चलना होगा, जिस तरह जॉम्बीज चलते हैं। फिर जूली उसी तरह चलने लगती है जिससे किसी भी जॉम्बी को उस पर डाउट नहीं होता। फिर जूली और आर उसी प्लेन के अंदर आ जाते हैं। फिर जूली खाना खाती है और आर से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो आर उसे कहता है कि अभी रुक जाओ, बाहर जॉम्बीज है जो तुम्हें नहीं जाने देंगे, और अगर उस दिन भी मैं तुम्हें जाने देता तो जॉम्बीज तुम्हें रोक लेते और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। बस कुछ दिन रुक जाओ जब तक ये तुम्हारी शक्ल से फेमिलियर नहीं हो जाते, इसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। अब यहाँ पर जूली को कुछ अच्छा फील होता है कि चलो अच्छी बात है, आर से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब वो दोनों एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। इनमें दोबारा से दोस्ती हो चुकी थी। जूली अभी भी आर को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन आर को कुछ कुछ याद था, तो वो उसे इसी तरह खुश करने की ट्राई करता रहता है। वो दोनों ड्राइव पर भी जाते हैं, लेकिन एक दिन आर का ज़ॉम्बी दोस्त फील करता है कि ये लड़के इंसान है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे मार दे वहाँ पर आर आ जाता है। वो उन्हें रोकता है तो उसका दोस्त कहता है कि हमारे सामने हमारा खाना है और तुम कहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं। अब आर के दोस्त ने भी कुछ कुछ बोलना सीख लिया था, तो आर बोलता है कि नहीं, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। बस इतनी ही बात की देर थी कि सामने से वो बॉनीज आने लगते हैं जो कि इंसानों को मारना चाहते थे। वो भूखे बॉनीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो आर जूली का हाथ पकड़ के दोबारा उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी सामने से 3 और जॉम्बीज आ जाते हैं जो इन पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है जो इन जॉम्बीज को उड़ा देती है, और इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि आर का वही दोस्त होता है। और वो आर से कहता है कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि ये गाड़ी तो इतनी दूर नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम दोनों को एक गाड़ी तक पहुंचाऊंगा जिसे तुम लेके एक घर तक चले जाना। और वो ऐसा ही करता है। लेकिन आर का दोस्त जब उन्हें वहाँ पे उतारता है तो वहाँ पर और ज़्यादा जॉम्बीज होते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन आर जूली का हाथ पकड़ लेता है, तो ये देख के जॉम्बीज उन्हें कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि इंसानों और जॉम्बीज का ये बॉन्ड काफ़ी पावरफुल था। जब आर ने जूली का हाथ पकड़ा तो जॉम्बीज समझ गए थे, क्योंकि वो अब पुरानी जॉम्बीज की तरह नहीं रहे। उन सब में भी अब चेंजेस आ रहे थे। अब जूली और आर वहाँ से एक गाड़ी लेते हैं और उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रात हो चुकी होती है और जूली रेस्ट करना चाहती थी। तभी उसे ऐसे फील होता है कि घर के बाहर कुछ कार्स हैं और वो गाड़ियाँ पुलिस वालों की होती है। उनके साथ एक आर्मी कर्नल भी होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जूली के फादर होते हैं, जो जूली को वहाँ पर ढूंढने आए थे। लेकिन जूली नीचे नहीं जाती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नीचे गई और उसके फादर ने उसको देख लिया तो वो आर को भी ढूंढ के मार देंगे। लेकिन जूली ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप करके लेट जाती है, क्योंकि वो आर के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। आर ने भी तो कई बार उसकी जान बचाई थी।
तब आर उसे बताता है कि क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा था। तो जूली कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो मर चुका है, लेकिन उसको तुमने मारा था ये मैं नहीं जानती थी। तब आर उसे उसके दोस्त की घड़ी देता है। तब जूली आर से कहती है कि तुम लोग इंसानों को क्यों खाते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता। तब आर कहता है कि इंसान हमारा खाना है, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे तुम लोग खाना खाते हो तो क्या तुम लोग उसके बिना जिंदा रह सकते हो। फिर इन दोनों में ये आर्ग्यूमेंट खत्म होता है और ये दोनों सो जाते हैं। और यहाँ ये बात सुन के आप हैरान रहेंगे कि आर जॉम्बीज बनने के बाद इतने सालों बाद सोया था पहली बार। सोने के बाद इसे एक ख्वाब आता है जिसमें दोबारा से इसे जूली दिखती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जूली उसके पास नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है तो वो नीचे जाके भी देखता है। नीचे जाने पे वो देखता है कि वो कार्स भी वहाँ पे नहीं है। तब वो समझ जाता है कि जूली यहाँ से चली गई है और ज़रूर उसे वो वाली बात बुरी लगी होगी कि मैंने उसकी फ्रेंड को मार दिया। वो काफ़ी सैड हो जाता है और बाहर निकलता है। यहाँ पर हम ये बात नोट करते हैं कि वो पहले से कुछ ज़्यादा तेज़ चलने लगा था, जो कि उसमें होने वाली चेंजेस का इफ़ेक्ट था। और तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसे ठंड लगने लगती है, जो कि जॉम्बीज़ को नहीं लगती। और ये भी एक साइन था कि वो जॉम्बीज़ से बदल रहा है। वो सीधा सीधा चलने लगता है और ये सोचता है कि मुझे जूली को भूलना होगा। वो इंसान है, उसने ठीक किया, वो कैसे रह सकती है जॉम्बीज़ के बीच में। तभी वो अचानक से देखता है कि उसके सामने उसके जॉम्बी दोस्त आ रहे होते हैं। वो सब आगे बढ़ते हैं और आर से बात करते हैं। आर का दोस्त उससे कहता है कि मेरे दोस्त, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हम में चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम में आ रहे हैं। आर का दोस्त उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है, कल मैंने भी ख्वाब देखा जिससे मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है। आर अपने दोस्त को बताता है कि हाँ मैंने भी कल ख्वाब देखा था, और देखो अभी तुम लोगों को भी सर्दी लग रही है और मुझे भी लग रही है, यानी कि हमें ये चेंज आया है। लगता है हम चेंज हो रहे हैं, हम इंसान बन रहे हैं। तब बाकी सारे जॉम्बीज भी खुश हो जाते हैं और आर का दोस्त कहता है कि तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तब आर कहता है कि ये बात मुझे जूली को भी बतानी थी, लेकिन वो चली गई। क्या मैं उसे ढूंढ कर ये बात बता सकता हूँ, और मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी है कि मैंने उसके दोस्त को मारा। बाकी जॉम्बीज समझ जाते हैं कि यही जूली है। तो सारी जॉम्बीज निकल पड़ते हैं शहर की उस तरफ जहाँ पर वो दीवार बनी थी, जहाँ से जॉम्बीज उस तरफ जा ही नहीं सकते। वो वहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश वेन हो जाती है। तभी आर को कुछ मेमोरीज आती है, क्योंकि उसने जूली की दोस्त का ब्रेन खाया था। तो उसे समझ आ जाती है कि जूली का दोस्त इस दीवार से इस दुनिया में कैसे आया, और वो वही तरीका यूज करके दीवार के उस तरफ चला जाता है। और अब वो जूली का घर ढूंढने लगता है, और फिर जब उसे जूली का घर मिल जाता है तो वो उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है। और जूली जब उसे देखती है तो वो उसे फौरन से अंदर बुला लेती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। तो आर कहता है नहीं, मैं बहुत सावधानी से यहाँ तक आया हूँ। तो जूली उसे कहती है कि यानी जॉम्बी तेज हो गया है। तो आर उससे कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को मारा। तो जूली कहती है डोंट बी सॉरी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जॉम्बीज ऐसा ही करते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुमने जानबूझ के किया होता तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती। इसके बाद जूली कहती है कि मेरी तरफ से भी सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए वहाँ से चली आई, लेकिन मैं उस जॉम्बीज की दुनिया में कैसे रहती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने वहाँ से आने के बाद तुम्हें मिस किया, और देखो तुम आ भी गए। इस बात के साथ वो दोनों गले लगते हैं। अब जूली और उसकी दोस्त कहते हैं कि अगर जूली के फादर कर्नल को ये बात पता चल गई कि जॉम्बी यहाँ पे है तो वो उसे मार देंगे। अब वो दोनों फ्रेंड्स मिलकर आर का मेकअप करती है। उसको वो इंसानों के कलर की फाउंडेशन लगाती है और उसके लिप्स को पिंक करके ऐसे शो कर देती है जैसे उसमें ब्लड है। और मेकअप के बाद आर तो लगता भी इंसान है। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जूली के फादर को बताएंगे कि जॉम्बीज अब बुरे नहीं हैं, उनमें चेंजेस हो रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद वो इंसानों की तरह बन जाएंगे। इसके लिए अब उन्हें ना मारा जाए। तीनों मिलकर जूली के कर्नल फादर के पास जाते हैं। अब यहाँ जूली अपने फादर से कहती है कि अब आप लोग जॉम्बीज को मत मारिए क्योंकि उनमें चेंजेस होने लगे हैं, वो इंसान बनने लगे हैं। कर्नल कहता है कि तुम्हें कैसे पता, मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा क्योंकि तुम अभी एक बच्ची हो। और जैसे ही नज़र उनकी आर पे पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि उन्हें काफ़ी पहचान होती है जॉम्बीज और इंसानों की।
वो उस जॉम्बी आर पे गन पॉइंट कर देते हैं और तभी जूली की फ्रेंड पीछे से मिस्टर कर्नल पे गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि अगर तुमने आर पे गोली चलाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जूली आर को अपने साथ ले जाती है। अब आर जूली को उस जगह पे लेके आता है जहाँ पर बाकी जॉम्बीज उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तभी आर का दोस्त उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, पीछे से सारे बॉनीज आ रहे हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम लोगों को पता होगा कि आर्मी भी तुम लोगों के पीछे है और वो बहुत जल्द यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तुम दोनों की जान को बहुत खतरा है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हम सब संभाल लेंगे। जिस जगह पे वो होते हैं उसके ऊपर ग्लास रूफ होती है, तो बॉनीज वहाँ पे पहुँच चुके थे। आर और जूली तो वहाँ से टाइम पे भाग जाते हैं, लेकिन पीछे बचते हैं वो जॉम्बीज। तभी बॉनीज शीशा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जॉम्बीज पर अटैक करने लगते हैं और इतनी ही देर में आर्मी भी वहाँ आ जाती है। और जब बॉनीज उन इंसानों को देखते हैं तो उनके मुंह में तो पानी आ जाता है, लेकिन अब जॉम्बीज उन इंसानों को बचाते हैं। जब ढेर सारे बॉनीज एक आर्मी ऑफिसर पर अटैक करते हैं तो एक जॉम्बी आके उसकी जान बचाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। तो वो आर्मी ऑफिसर जॉम्बी से काफी इम्प्रेस होता है और यहाँ पर वो भी जान चुका था कि वाकई में इन जॉम्बीज में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और जब बाकी के आर्मी ऑफिसर्स भी ये देखते हैं कि जॉम्बीज उनकी मदद कर रहे हैं तो वो उनसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कर्नल को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं था कि जॉम्बीज बदल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली और आर जा रहे होते हैं और तभी उन पर बॉनीज अटैक करने वाले होते हैं। जूली आर को लेकर उस बिल्डिंग पे खड़ी होती है जो काफी ऊंचाई पर होती है, लेकिन जब आर और जूली देखते हैं कि आसपास कोई रास्ता नहीं है उनकी जान बचने का, तब आर को अपने नीचे एक पूल नजर आता है जिसमें पानी काफी गहरा होता है। तब आर जूली से कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए इसमें जंप लगाना होगा। अब आर जूली को पकड़ लेता है और नीचे पानी में जंप लगाता है। पानी काफी गहरा होता है जिसकी वजह से आर पानी के अंदर चला जाता है। जूली बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन जब तक आर पानी से बाहर आता है वहाँ पर कर्नल भी पहुँच चुका होता है जो आर के कंधे पे गोली चला देता है। और तब जूली आर को प्रोटेक्ट करने उसके आगे आ जाती है और कहती है कि अगर आपने गोली चलाई तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी, और वो नहीं हटती उसके आगे से। फिर जूली देखती है कि आर के शोल्डर से ब्लड आ रहा है, यानी कि वो इंसान बन चुका है। और ये देखकर कर्नल को भी विश्वास हो जाता है कि वो आर अब जॉम्बी नहीं रहा है। अब कर्नल आर को नहीं मारता और सारे आर्मी ऑफिसर्स को मैसेज भिजवाता है कि वो जॉम्बीज को नहीं मारे क्योंकि वो बदल रहे हैं इंसानों में। अब जॉम्बीज और इंसान मिलके उन बॉनीज को मारने लगते हैं और अपना बहुत ख्याल रखते हैं ताकि बॉनीज उन पे अटैक ना कर सके, जिसकी वजह से बॉनीज बेचारे भूख से मारे जाते हैं और बाकी बॉनीज को जॉम्बीज और इंसान मिलके मार चुके होते हैं। अब यहाँ के हालात ठीक होने लगे थे, बस कुछ ही ऐसे जॉम्बीज बचे थे जो इंसान नहीं बने थे, लेकिन वो धीरे धीरे इंसान बनने वाले थे। और जो दीवारें शहर के अंदर खड़ी करी गई थी वो अब गिरा दी जाती है क्योंकि जॉम्बीज अब इंसान बन गए होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, सब एकदम नॉर्मल होता है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। अब इन्हें किसी भी चीज़ का डेंजर नहीं होता। जूली और आर भी एक साथ बहुत खुश होते हैं। इस मूवी से हमें ये मोरल मिलता है कि हम अपने प्यार से किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। इसी के साथ ये अच्छी सी मूवी अच्छी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मूवी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।